औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द व सना खालिक़ अज़ल के लिए जिसने मुझे और आपको बोलना सिखाया। दुरूद व सलाम अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन गिरामी, मेरा नाम मोहम्मद अरीब है और आपको खुशामदीद पेश करते हैं माह रमज़ान की खूबसूरत लाइव नशरियात बनाम बरकत रमज़ान। और मेरे साथ मौजूद है ज़ेबा शहनाज़ आफ़ा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक आज की रात आपको और बेइंतहा दुआएं आप सबके लिए। वाह। दूसरी तरफ मेरे बाएं जानिब जो मौजूद है सैयद फराज अकबर साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ताक रात आपको और आपा को बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गिरामी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से हम जो है वो थोड़ा सा डिले करके लाइव आए हैं और वक्त बहुत कलील है, बातें बहुत तवील हो जाएंगी। आज हमारे साथ वही शख्सियत मौजूद है चूँकि आज डिबेट कॉम्पिटिशन का फाइनल है और मेरे साथ मौजूद है हर दिल अजीज शख्सियत जो कि किंग ऑफ डिबेट मेकर्स हैं। मेरे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब सर आबिद अली उमंग साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबिद भाई खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके दुआएं हैं माशाल्लाह। अच्छा, आज मुकाबला है ग्लैम गैस की जो बाइक यहाँ रखी हुई है, इस बाइक को कौन अपने साथ लेकर जाता है, ये मार्का कौन सर करता है। पहली शरीक मुकाबला इजाजत है? बिल्कुल, बिस्मिल्लाह की। मौजू है क्योंकि कल की नशरियात में 2 दिन पहले गालिबन ऐसे ही था, तो आबिद भाई ने जो लास्ट सेमीफाइनल हुआ उसके अंदर चिट्स निकलवाई थी और विद नंबर्स जो है वो मौजूआत थे। हाँ, और आप वो मौजू बड़े इंटरेस्टिंग थे फराज भाई। मौजू पहला था अगर मेरी दुम होती भाई, और इस मौजू को पेश करने के लिए हमारे साथ आ रही हैं दर्जगाह जाने उल्म इश्क टंडो आदम से ताल्लुक है नूर फातिमा, कहती हैं अगर मेरी दुम होती। जी बिस्मिल्लाह। दौरे हासिर के इंसानों की हैवानी जुनूनियत का तमाशा न देखती अगर मेरी दुम होती सदर आली वक़ार। मेरी चश्मे आबदीदा में 2018 रमज़ानुल मुबारक की एक शाम का मंजरे दिलफिगार है जब भारत के सूबे राजस्थान के शहर जोधपुर के एक बाजार में नवाब अली कुरैशी अपनी 4 साला मासूम बेटी रिजवाना के साथ अपने प्यार का इजहार तहफ़े बेशुमार की सूरत में कर रहा है। और फिर शाम रात में ढलती है, घर के सहन में मासूम बेटी बाप के शिकंजे में मचलती है। कलमा पढ़ते हुए बाप के हाथ में छुरी मासूम बेटी की शहरक पे चलती है। तो ये मंजर देखकर मेरी रूह तड़प तड़प कर यही सोचती है कि ए परवरदिगार, अगर मेरी दुम होती तो मैं तुझसे ये इल्तिजा करती कि मुझे वो दुम्बा बनाकर रिजवाना की जगह लिटा दे जो तूने हजरत इस्माइल की जगह हजरत इब्राहिम की छुरी तले लिटाया था। कि मुझे किसी मासूम के लिए कुर्बान होना तो मंजूर है मगर किसी इंसान की तरह जालिम होना गवारा नहीं। कि मैं सरापा वहशियाना जुल्म सितम न होती अगर मेरी दुम होती। दुम रखने वाले कभी कभी वो मकाम पाते हैं जो कुरान की शान बन जाते हैं सदर अली वक़ार। अगर मेरी दुम होती तो मैं सगे असाबे कहफ बनकर कुरान पाक में आने वाला जिक्र बन जाती मगर अपनी नस्ल के किसी कुत्ते के हाथों शिकार होने वाले जिशान को वैक्सीन फराहम न करने वाली बेरहम न बनती। अगर मेरी दुम होती तो मैं हजरत उज़ैर के साथ 100 साल नींद वाली गुजारने वाला घोड़गधा बन जाती मगर हरगिज दौरे मुसलमानों की तरह जागने का दावा करते हुए गफलत की गहरी नींद न सोती। अगर मेरी दुम होती तो मैं कौमे बने इस्राइल की वो गाय बनना पसंद करती जो अपने गोश्त के टुकड़े से मकतूल को जिंदा करके कातिल का नाम बता दे मगर हरगिज लियाकत अली खान, हकीम मोहम्मद सईद और बेनजीर भुट्टो के नामालूम कातिल बनकर कौम के लिए शर्मिंदगी न बनती। अगर मेरी दुम होती तो मैं गज़वा उहद में कस्बा ऊंटनी बनकर महबूबे खुदा के दंदाने मुबारक शहीद होने से पहले खुद शहीद होने की दुआ करती मगर दौरे हासिल में हरमे मदीना में किसी इंसान को गाली देकर दरबारे आका के तकद्दुस को पामाल न करती। अगर मेरी दुम होती तो मैं शोहदाए करबला की सवारी बनना पसंद करती मगर शोहदाए पेशावर के कातिल बनकर दहशत गर्दी की अलामत न बनती। तो फिर मैं हर लम्हा हर पल सुन्नते इब्राहिमी की याद में ज़बा करने वाले जानवरों की तरह इबादत इलाही में गुम रहती अगर मेरी दुम होती अगर मेरी दुम होती। शुक्रिया। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। नाज़रीन गिरामी, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए माह रमज़ान की खूबसूरत लाइव नशरियात बनाम बरकत रमज़ान।
बैक नाजरीन, हम वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरकत रमज़ान, और चूंकि डिबेट कंपटीशन चल रहा है और आज फाइनल है, इसलिए हमारी दिलचस्पी कुछ सकते के आलम में कि कौन बच्चा आज सबसे बड़ा इनाम लेकर जाएगा। और हमारे साथ दूसरे शरीक मुकाबला जामिया इब्ने उमैर कराची से मोहम्मद शेख हैं, जिनका मौजू है मैं पागल हूँ। तैयार हैं आप? हमारी समातें आपके लफ्जों की मुंतजर। मेरे दिल में नहीं कोई बड़ी उमंग, मेरे दिल में नहीं कोई बड़ी उमंग, मैं अपने वक्त का नहीं कोई शहबाज, मैं बड़ा पागल हूँ इस दौर का, जानते हैं मुझे अरीब और आपा शहनाज। जिंदगी अक्लो शूर के साथ जीने का नाम है, अक्लो शूर ना हो तो उनके बगैर जिंदगी गुजारना हमाकत, बेवकूफ़ी और पागलपन है सदरे आली वकार। मैं पाकिस्तानी मुसलमान हूँ और पिछले 70 सालों से पागलपन की जिंदगी जिए जा रहा हूँ। मेरी जिंदगी में अक्लो शूर का या तो दखल ही नहीं, या वो मुअत्तल और बेकार पड़े हैं, और मैं इनके बगैर जी रहा हूँ। यकीनन मैं पागल हूँ जनाबे वाला। हर इंसान की जिंदगी के 3 हिस्से हैं, मईशत, मुआशरत और मजहब। मेरे ये तीनों हिस्से पागलपन से भरे हुए हैं, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे बताया कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम पर मईशत तंग कर दूंगा। आज मैं नमाज नहीं पढ़ता, झूठ बोलता हूँ, नाच गाने का शौकीन हूँ, फिर मईशत की तंगी का रोना रोता रहता हूँ। मुझे खुदा की वो बात याद नहीं, क्योंकि मैं पागल हूँ कि जनाबे वाला मुझे मेरे रब ने बता दिया था, मिलजुल कर रहना, अगयार तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। मगर मैं नस्ल और मजहब की बुनियाद पर सबसे अलग हूँ, मगर अगयार का दोस्त हूँ, क्योंकि मैं पागल हूँ। और तो और आखिरत का पर्चा आउट हो चुका है, मगर मैं इसकी तैयारी करने के बजाय गफलत में मुब्तला हूँ, क्योंकि मैं पागल हूँ कि कोई तेरी गफलत की है इंतहा भी। जुनू छोड़ अब होश में आ भी, उठो वगरना हश्र न होगा फिर कभी। दौड़ो जमाना चाल चल कयामत की चल गया, जमाना चाल कयामत की चल गया। जनाबे वाला मेरे पागलपन की हद तो देखिए। मैं जिन लोगों को जानते पूछते वोट देकर अपना हुक्मरान बनाता हूँ, फिर उन्हीं के खिलाफ एहतजाज करके उन्हें हटाकर दूसरा वैसा हुक्मरान लाता रहता हूँ, क्योंकि मैं पागल हूँ कि जनाबे वाला मुझे मालूम है, जनाबे वाला मुझे मालूम है, स्कूल माफिया, लैंड माफिया और फ्रूट माफिया सब मुझे लूट रहे हैं, मगर मैं महंगा स्कूल, सस्ते प्लाट, सस्ते फ्रूट ढूंढता हूँ और लुट जाता हूँ, बीमार हो जाता हूँ, क्योंकि मैं पागल हूँ कि जनाबे वाला मेरे पागलपन के सबूतों में मेरा कमजोर पर गुस्सा, वालिदैन की नाफरमानी, बद अखलाकी, बद तहजीबी सब कुछ मौजूद है, मगर मैं इनका जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि मैं पागल हूँ। और जनाबे वाला मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं पागल हूँ। शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अरीब, ऐसा लगता है कि बहुत सख्त कंपटीशन होने वाला है माशाल्लाह। पाकिस्तानी हमारे लिए बहुत सही बात, सही बात। तीसरे शरीक मुकाबला हमारे साथ मौजूद है कामरान जुबैर, और उनका ताल्लुक है बहरिया कॉलेज कराची से, और उनका मौजू है और लाइट चली गई। तैयार हैं आप? हमारी समातें आपके लफ्जों की मुंतज़र। मैं किरतासे तारीख पर खिंचे तमाम पोशीदा व बरगजीदा मनाजिर का गवाह हूँ। मेरी आंखों ने ये मुशाहिदा तो किया कि इस सरजमीन पाक पर कौन सा हैदर निशान हैदर का हकदार ठहरा, लेकिन जब मेरी इन तमाशबीन आंखों ने ये मंजर देखने की कोशिश की कि यहाँ कौन सा मीसम सरेदार चढ़ाया गया, कौन सा यजीद तख्त पर बिठाया गया, तो एक स्याह गाड़ी मेरे सामने आकर लुकी और लाइट चली गई। सदरे आली वकार, लाइट मामलात की संगीनी और सनसनी का लिहाज किए बगैर चली जाती है, और फिर दलाइल अधूरे और बातें नामुकम्मल रह जाती हैं। नामुकम्मल रह भी जाएं तो लाइट बंद करने वालों को कोई एहसास नहीं होता, सिर्फ हमारी कुर्बानियां रायगा चली जाती हैं, और हमारी नस्लें हमें याद नहीं रखती, या अगर याद भी रखती हैं तो कातिल, गद्दार या बागी के तौर पर कि पाकिस्तान के पहले वजीर आजम का कत्ल हुआ, तहकीकात शुरू हुई और लाइट चली गई। 1965 का इलेक्शन, वोटों की गिनती जारी, फातिमा जिन्ना की वाज़ेह बरतरी और लाइट चली गई। कराची पर इल्जाम
केस के कूचों से जिनापुर के नक्शे बरामद हुए, अदालत में पेश किए जाने वाले थे कि गद्दार की सदाएं बुलंद हुई और लाइट चली गई। जाग पंजाबी जाग उठा, मगर जगाने वाले चले गए और लाइट चली गई। बलोच कौम परस्ती के नाम पर उसी पंजाबी से जा टकराए, मैं वजह ढूंढने निकला और लाइट चली गई। हयात बलोच के कातिलों को सदा का मुंतजिर मैं, सजाओं पर अमल दरामद होने को, और लाइट चली गई। नस्ला टावर के बाद न्यूप्लेक्स सिनेमा की निशानदही करता मैं, मगर यह सुनकर सामाईन बहरे और नाजरीन अंधे हो गए और लाइट चली गई। मस्जिद नबवी का तकद्दुस पामाल करने पर मैंने सुल्तान तबाहुद्दीन कशकोली से सवाल किया तो उन्होंने घबरा कर दुरूद पढ़ा और लाइट चली गई। सदर आली वकार, अगर मेरा वतन इसी लाइट के खेल की वजह से तवाइफ बन चुका है और हमारी अपने हिस्से की शम्मा भी बुझ चुकी है, तो मैं दुश्मनाने तरक्की और कमाल पे लानत करता हूं कि तुमने हर दौर में हर मुसलमानों से गद्दारी की, ईंट से ईंट बजा दी गई खुददारी की। तुमने हर दौर में हर नस्ल से गद्दारी की। आली वकार, कल एक वफाकी वजीर ने कहा लोड शेडिंग अब पहले से कम है, मजीद कम होगी, और लाइट आखिरी शरीक मुकाबला आज हमारे साथ मौजूद है, शहजादी हैं मोरो की और उनका ताल्लुक है बहरिया फाउंडेशन कॉलेज मोरो से। आमना रियाज कोराई हमारे साथ मौजूद है। आमना, तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। और आमना का मौजू है, स्टैंड नहीं चाहिए आपको? हाँ, आमना को स्टैंड दे जल्दी से, की जरूरत है आमना को। हाँ, और आमना रियाज कोराई हमारे साथ मौजूद है। आमना रियाज कोराई का ताल्लुक है बहरिया फाउंडेशन कॉलेज मोरो से और उनका मौजू है काश मैं गायब हो जाऊं। तैयार हैं आप? हमारी समातें आपके लफ्जों की मुंतजर। चीखों पुकार का आलम है, फूल से जनाजों पर अश्कों का मातम है, दहशतगर्दों के बारूद बरसाते हथियार हैं और मासूम मुजाहिदों के गोलियां खाते नन्हे मुन्ने से सीने, असातिज़ा की नस्वानी चीखें, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की आखिरी सांसें लेती हुई हिचकियां, खौफ से सहमे हुए इल्म के तलबगारों की सिसकियां, और फिर कपकपाते लबों की इल्तिजा, तड़पते दिल की सदा, बेकरार रूह की पुकार, और मासूम बच्चों के लबों पर अर्श को हिलाने वाली ये तकरार कि दुश्मनों को ना दिखाई देने वाले अजाइज हो जाऊं, काश मैं गायब हो जाऊं, काश मैं गायब हो जाऊं। सदर आली वकार, यही वो सरजमीन है जिसकी बुनियादों को शहीदों के लहू से ताकत मिली, यही वो चमन है जिसके फूलों को ताजगी मोहम्मद अली जिनाह से मिली, और हाँ, यही वो चमन है जिसके फूलों को जिनाह के बाद अपनों ने ही मसल डाला। जब जिनाह का पाकिस्तान टूट के दो टुकड़े होता है, जब बांग्लादेश जन्म लेता है, जब रिश्वत और सिफारिश के नाम पर ज़हानत का कत्लेआम होता है, जब खुदगर्दी और मफाद परस्ती के कफन में नेक नियती और खुलूस का जनाजा उठता है, जब नकीबुल्लाह के ख्वाबों को चिकनाचूर किया जाता है, जब अमजद साबरी जैसे लोगों को हमसे दूर किया जाता है, अरे जब टैक्स के खंजर से अवाम का खून चूस कर कौम को हर कासो आम लूटता है, जब चोर बाजारी, बेईमानी और काला बाजारी के तीरों से अमीरों के हाथों गरीब अवाम का जीना रंजो आलम होता है, तो पल पल रोता आकाश है, मेरे कदमों में कौम की लाश है, और यही मनासिर देखकर हर किसी की जुबान पर यही कलमाए काश है कि मैं अपने गुनाहों का ताइब हो जाऊं, काश मैं गायब हो जाऊं, काश मैं गायब हो जाऊं। जब मैं अपने वतन के ये हालात देखती हूँ तो सोचती हूँ कि काश मैं गायब हो जाऊं। सदर आली वकार, जब हमने अपनी इस सरजमीन को बातिल कुव्वतों के इस्तेमाल का अड्डा बनाया, जब हमने आफिया सिद्दीकी को गैरों के हवाले किया, जब हमने लाल मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया, जब हमने रेमंड डेविस जैसे कातिलों को कानून और अपने शहरियों से बालातर बनाया, जब हमने ज़हनी माजूर सलाहुद्दीन को मौत की नींद सुलाया, जब हमने मोतरवे पर बच्चों के सामने उनकी मां को जुल्म का निशाना बनाया, जब हमने उमेर बाप जैसे हजारों मजलूमों को इंसाफ के लिए दर बदर फिराया, जब हमने नाजिम जोखियों को परिंदों के प्यार के जुर्म में जाबराना फेंता सजाए मौत सुनाया, जब हमने अदालत में गवाह को खरीद कर कानून का मजाक उड़ाया, जब हमने श्रीलंका के शहरी को मारकर सड़कों पर जलाया, तो फिर हर अहले हक की जबानों से भी ये अल्फाज निकलने लगे कि
हो जाऊं, काश मैं गायब हो जाऊं आपकी समातों का। भाई वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आज तालियां बनती हैं। चारों मुकर्रर बहुत खूबसूरत बोले, नाज़रीन ग्रामी बहुत खूबसूरत बोले। मैं चाहूंगा कि चारों यहाँ इस तरफ आ जाए। आज तो अली भाई नूर आपके फातिमा, लिए बहुत कामरान, हाँ। मुश्किल फैसला हो गया है, बहुत ज्यादा कि आप किसे पोजीशन देते हैं।